जैसा कि आपको मालूम है कि ये है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 2 में रखा गया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, अब किताबों के द्वारा पूछा जाता है, तो आपको ये किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अभी तक 595 तक नोट कर लिया है और सेव कर लिया है लोड करके यूट्यूब पर। तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं अपने पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य परीक्षाओं में। असिस्टेंट प्रोफेसर में 596 हिंदी साहित्य का इतिहास आज यहाँ से रीड करने जा रहे हैं, तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इसी से सम्राट अष्टम एडवर्ड और प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसके प्रेम के निर्मित साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका। रहस्यवाद से संबंध रखने वाले निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली, जिसका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए। तो निराला जी ने शुरू में विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आदित्यवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि निराला जी आदित्यवाद थे कि नहीं थे? तो थे। कौन से वाद के थे? आदित्यवाद के। इस विशेषता को छोड़ दे तो उनके रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया, कौन सी कविता है? रेखा। वह सर्वत्र एक ही चेतना सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। देखिए रेखा का काव्य। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का बीचियों में करवल सुख चुंबित प्रलय का, था मधुर आकर्षण में मंजना आवेदन मृदु फूटता सागर में, सब कुछ तो था असर अस्तु वह प्यार। अब चेतना जो देखता स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी ने था हृदय यहाँ, जड़ों में चेतन गति आकर्षण मिलता कहाँ। जड़ों में चेतन गति आकर्षक मिलता कहाँ। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो निराला की पंक्ति है और रेखा नामक कविता से। तुलसीदास निराला जी के एक बड़ा रचना है जो अधिकांश अंतमुखी प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थितियों में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाली गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया है। भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने आभास का वर्णन निराला जी की उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। तो उद्बोधन किसकी कविता है? निराला जी की। इसके आगे पर रेखा। इससे पहले रेखा कविता पढ़ा और फिर उद्बोधन निराला का। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोकहितवाद का आंदोलन चला
उस पर भी निराला जी की दृष्टि गई। तो लोकहितवाद पे भी बात किया है निराला जी ने। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसे पहले कह चुके, राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला का। इसकी भाषा में जैसे पहले कह चुके हैं इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है, जिससे अर्थ का या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। तो अगर ये पंक्ति आ जाए कि अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती, किसके लिए कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निराला जी के लिए कहा है। तो ये है श्रीमती महादेवी वर्मा। कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आज यही, तो इसे आप सुनकर लाभ उठाइए। हेलो, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास मैं रीड करके डालती हूँ, तो आज आप आखिरी है पेज नंबर 597 पढ़ने जा रहे हैं। ये आखिरी टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का टॉपिक है। तो उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आज हम आपको इसमें रीड करेंगे और लोड करेंगे, जिसे आप सुनकर लाभ उठाइए नेट JRF PGTT प्रवक्ता परीक्षाओं में। प्रोफेसर छायावादी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के भीतर रही है। किसके बात हो रही है? श्रीमती महादेवी वर्मा। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना में उन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के स्थान पर वे रहना चाहती हैं। उनके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहते हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं बिरहा में चिर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। तो ये पंक्ति आ सकता है कि कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों का रमणीय कल्पना है। यह किसके लिए कहा है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य की किताब की पंक्ति है। और किसके लिए कहा? महादेवी वर्मा के लिए। यह नहीं कहा जा सकता। एक पक्षियों में अनंत सुषमा, एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना विश्व के छोर हैं, जिसके बीच उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो एक पक्ष में आनंद की सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना। इसकी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसके लिए है? महादेवी वर्मा। यह अब पंक्ति देखिए। यह दोनों दो ओरे थे, यह दोनों दो ओरे थी संस्कृति की चित्रपाटी की। उस बिन मेरा दुख सुना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। इसकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकलती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। तो ये कौन कौन सी काव्य हैं, काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का? निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। अब इस सब का एक में बड़ा संग्रह यामा है। तो इन सब का बड़ा संग्रह क्या है? यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकाला है। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को हुई, वैसी और किसी को नहीं हुई। तो गीत लिखने में जैसी सफलता
महादेवी को हुई वैसी किसी को नहीं, ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा अपनी किताब हिंदी साहित्य में। ये पंक्ति आ सकती है, देखिए नेट में या किसी परीक्षा में, किसने कहा करके। ना तो भाषा किसके लिए कहा है? तो महादेवी वर्मा के लिए। ऐसा भी है को नहीं, ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रचंड प्रभाव और कहाँ मिलता है, ना हृदय की ऐसी भाव भांगिना, जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली। मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इसके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहन लाल महतो, वियोगी भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल। अंचल श्री वियोगी की कविताएं निर्मल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित हैं। श्री भगवती चरण की कविताएं के 3 संग्रह हैं मधुकर। श्री वियोगी की कविताएं क्या है? एक तारा और कल्पना, श्री वियोगी। और 3 संग्रह है श्री भगवती चरण के मधुकर, प्रेम संगीत और मानव। मधुकर, प्रेम संगीत और मानव किसका है कविता? श्री भगवती चरण वर्मा की। श्री राजकुमार वर्मा ने पहले वीर हमीद और चित्तौड़ की चिंता की रचना की। जो किसने? राजकुमार वर्मा। जो छायावाद के भीतर नहीं आती है। इनकी इस कविता की कविताएं अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। तो संग्रह किसकी है? राजकुमार वर्मा की। कौन कौन सी? अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम से संग्रह है। श्री आर.सी. प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में, कलापी किसके संग्रह है? आर.सी. प्रसाद में हुआ। श्री नरेश के संगीत उनके कड़ फूल, सूल फूल, कड़ फूल, नरेंद्र के कौन कौन से? कड़ फूल, सूल फूल संगीत, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रह में संकलित हुई। तो श्री नरेंद्र के संगीत उनकी कड़ फूल, सूल फूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत किसके हैं? श्री नरेंद्र के नामक संग्रह में संकलित हुई। और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई है। नमस्कार, आज यहीं तक। कल फिर हम आपको सबसे ख़त्म होने वाला आखिरी पॉइंट स्वच्छंदवाद धारा का करेंगे। नमस्ते, आज हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अंतिम पंक्ति किताब जो 598 से लिया गया है। अभी तक हमने सारी किताब का वीडियो बना के पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके हमने पार्ट 615 तक का बनाया है। 615 तक के लगभग पार्ट हैं, तो आप उसे सुनकर अपनी नेट, JRF, PGT, TGT अन्य परीक्षाओं में उपयोगी बना सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD स्वतंत्र धारा जो यूनिट 2 में रखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को आखिरी पॉइंट है इसका, ये आखिरी शीर्षक है स्वच्छंद धारा। तो देखिए, आज छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ने यंत्र तंत्र की रहस्य आत्मक भाव व्यक्त किए। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती। उन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इस कारण इनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुविधा के लिए ऐसे कवियों के समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती हैं। इस कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, श्री सियाराम तो माताराम चटर्जी क्या कहते हैं? भारती की आत्मा, ये ऐसा लिख रहे हैं अपनी किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारती का आत्मा किसे कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट। चतुर्वेदी जी की कविताएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई।
प्रकाशित नहीं हुई। चित्रधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनके भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत हैं। किसमें? चित्रधारा में। किसकी किसकी कविताएं चुनी हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान और श्री पाठक। सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा। तो आरंभ में सियाराम शरण कौन सी कविता लिखे? मौर्य विजय। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ऐसा है, ये आएगा तो यही होंगे। सियाराम शरण की पहली आरंभ कविता तो मौर्य विजय। उनकी कविताओं की ये संग्रह प्रसिद्ध है। दुर्वादल, विषाद, आद्र, पथे और मृडमयी, आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू। तो किसकी ये सब कहते हैं? सियाराम शरण गुप्त की है। सियाराम शरण से दुर्गा दल, सियाराम शरण से दुर्वदल, सियाराम शरण गुप्त, विषाद, सियाराम शरण गुप्त, आर्द, सियाराम शरण गुप्त, पाथेव, सियाराम शरण गुप्त, मिर्दाली, सियाराम शरण गुप्त, आत्मोत्सर्ग, सियाराम शरण गुप्त, अनाथ, सियाराम और बापू, सियाराम शरण गुप्त की। उनके अन्य काव्य हैं। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका कुछ अंश अंतर्गत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? नरेंद्र। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में काव्य लिखा जिसका अंश है अंतर्गत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रभा पत्रिका। उसकी फुटकल कवियों का संग्रह कुमकुम नाम से छपा। फुटकल कवि किस नाम से छपा? कुमकुम। किसका था? श्री नवीन का नाम से छपा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं जैसे कहा जा चुका है त्रिधारा में संकलित हुई। किसकी त्रिधारा में संकलित हुई? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। तो मुकुल किसकी कविताओं का संग्रह है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। श्री बच्चन ने खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया। तो बच्चन ने किसके आधार पर? खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थे फिट्जेराल्ड कृत, उनके द्वारा बनाई गई कविता कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया। कौन सी कविता? मधुशाला। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि। ये सब किसकी हैं? बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन। श्री दिनकर की कहानी रचना है। दिनकर की कहानी रचना प्राणभंग। दिनकर की कहानी रचना है। श्री दिनकर की पहली रचना, अगर दिनकर की पहली रचना पूछा जाए तो प्राणभंग। तो ऐसा किसने कहा प्राणभंग है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ज़्यादा इन्हीं का लिया जाता है। तो अगर पहली रचना आए तो प्राणभंग ही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार। यह प्रबंध काव्य है। प्राणभंग प्रबंध काव्य है कि नहीं? तो हाँ है प्रबंध काव्य। अगर प्राणभंग कौन सी काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। किसकी रचना है? तो श्री दिनकर की है। कहाँ से ली गई है? कहाँ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। अभी उनके गीतों और कवियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए। किसके? दिनकर के। रेणुका और हुकार किसके हैं? दिनकर के। ठाकुर गुरु भक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति निर्जहाँ प्रबंध काव्य है। ठाकुर गुरु भक्त की निर्जहाँ है प्रबंध काव्य। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमें सरस सुमन कुसुम कुंज, वंश ध्वनि और
बनश्री प्रसिद्ध हैं। सरस, कुसुम, कुसुम कुंज, वंशध्वनि और बनश्री प्रसिद्ध हैं। उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताओं भी लिखी जो राका और विसर्जन में संकलित है। तो राका और विसर्जन किसका है? पंडित उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है। विविध कविताएं भी लिखी। पंडित उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त, तक्षशिला और मानसी किसका है? पंडित उदय शंकर भट्ट की है। और कविताएं की लिखी जो राका और विसर्जन में संकलित है। तो पंडित उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला और मानसी कहाँ संकलित है? तो राका और विसर्जन में संकलित है। राका और विसर्जन में संकलित है। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रभाव अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। तो ये देखिए खत्म हो गया लगभग। तो खत्म। नमस्ते। तो मैंने अभी तक पूरी किताब की वीडियो लोड कर दी है, तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए। देखिए पूरा ख़त्म हो गया। ये भी हमने लोड कर दिया है वीडियो में। अगर आप रामचंद्र शुक्ल का परिचय जानना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। नमस्कार। तो आप अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाइए और शेयर करिए, भले फ्री है। आप इसका लाभ उठाइए और लोगों को बताइए।